अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्द है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहन को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्द है। बहरल के बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से, हर शर से महफूज रखे। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है। लेकिन उन सारे चीज़ों के बावजूद मैं आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे देश की ही ख़बर सुनाऊँगा, क्योंकि जो हमने अज़ियतें, तकलीफ़ें, क्या क्या कुछ बर्दाश्त किए हैं, हमारे देश की क्या हालात हो गए थे और ख़ास कर हम मुसलमानों को किस नज़र से देखा जाता था, ये सब अल्लाह सुब्हाना ताला ने दिखा दी। इनकी औक़ात इनको और इनकी हैसियत इनको, आज इनका क्या हाल हो चुका है आप लोगों को अच्छी तरह पता है। 9 तारीख़ को शपथ इन्हों लेते कि नहीं लेते कि बोले वैसा दिख रहा। उसकी वजह तो मैं इससे पहले की वीडियो में भी बता चुका हूँ आप लोगों को, फिर एक मर्तबा दोहरा दूँ। अभी नीतीश कुमार होम मिनिस्ट्री मांग रहे हैं, जो कि अमित शाह है इस वक्त, लेकिन अब नीतीश कुमार को चाहिए गधे। और दूसरी उनको टोटल 3 मिनिस्ट्री चाहिए, एक चाहिए रेलवे मिनिस्ट्री चाहिए, जो कि इम्पॉसिबल है। क्योंकि अगरचे रेलवे मिनिस्ट्री जो है तो चंद्रबाबू नायडू पूछे हैं, अब उनको अगरचे नहीं दिए तो उन्होंने रूस जा रहे हैं। उन्होंने पहले ही बता चुका हूँ मैं आप लोगों को, मीटिंग छोड़ के उन्होंने उनके रूम पे चले गए थे, होटल चले गए थे। उनको फिर मनाने के लिए बहुत सारे ऐसे एनडीए के लीडर्स और बीजेपी के लीडर्स उनको जाकर समझा रहे हैं, मना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये लोगों का ये हाल है, इनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं कर सकते। और इन्होंने ये भी चीज़ें बता दिए हैं, क्योंकि इधर इन्होंने हथेली में चांद दिखाए थे। चंद्रबाबू नायडू तेलुगु देशम पार्टी के जो सदर है, जो अब सीएम बनने वाले हैं, उन्होंने 4% रिजर्वेशन की बात करे थे और ये मुसलमानों को इन्होंने गारंटी दी थी कि 4% रिजर्वेशन उन्होंने जीते ही आप लोगों को मिल जाएगा। अब ये देना तो कौन देना, सेंटर से हासिल होना, ये मांग भी रख दिए उन्होंने। अब उन्हें उधर से जो है सो घबरा रहा है, अगर से तेलुगु देशम को ये चीज़ दे दी आंध्र प्रदेश में, तो इनके जो जो स्टेट है वहाँ पे सबको देना पड़ता। अब यानी मुसलमानों को अपने हकूक़ ऑटोमेटिक मिल रहे हैं, जो कि इन्हों को खुद मजबूर हो गए ये लोग। अब इनके पास कोई रास्ता नहीं है, तो इन्हों दिए तो दिए कैसे, क्योंकि इनको यह समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि इन्हों है एक नंबर के लुच्चे, आप लोगों को अच्छी तरह पता है, एक नंबर के लफंगे, आप लोगों को अच्छी तरह पता है, एक नंबर के झूठे, आप लोगों को अच्छी तरह पता है। तो इनको ये सारे चीज़ें अब बड़े अजीब से नज़र आ रहे। एकनाथ शिंदे भी खुला बोल दिया कि जो सो उसको जो जो मिनिस्ट्री चाहिए वही मिनिस्ट्री चंद्रबाबू नायडू को भी चाहिए, नीतीश कुमार को भी चाहिए। तब इनकी सरकार बनेगी तो बनेगी कैसे। लेकिन मैं टखले के बारे में बता दूंगा, गंजोटी के बारे में आप लोगों को। गंजोटी आज दिल्ली आए, आने के बाद उनकी बड़ा पोस्टमार्टम उनका हुआ, उनको काफ़ी जलील किया गया, काफ़ी रुस्वा किया गया। उनको ये सारी हार का जिम्मेदार बताया गया। यूपी में जितनी जो हार भी है वो हार का जिम्मेदार बताया गया। और उससे ये सवाल किया गया, अयोध्या की सीट कैसा गई, जबकि जो है सो अयोध्या के लिए इन्होंने इतनी गंद मचाई थी, वहाँ पे टेम्पल बनाने के लिए, वहाँ पे राम मंदिर के लिए, वहाँ पे ऐसा, वहाँ पे वैसा, और क्या कुछ नहीं करे इन्होंने। लेकिन हासिल क्या हुआ, इनको ठेंगा टाई फिश हो गई इनकी। तो इन्होंने जितनी गंदगी जो बर्पा करे थे, अयोध्या की भी सीट गई इनके पास से। ना अब इनके पास बताने के लिए कुछ है, ना बोलने के लिए कुछ है। तो टखले ने माफ़ी चाही और सारी हार की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने की बजाय उसने तमाम जितने भी बीजेपी के वहाँ पे
लीडर्स है, जो सदारत में है, जो उम्मीदवार है, उन सारों को जिम्मेदारी उनके ऊपर डाल दी उन्हें। लेकिन ये सुनने वाले कहाँ हैं इन्हों, क्योंकि इनका खत ऐसा हो गया था, इन्हों जो है सो आप लोगों को अच्छी तरह पता है, इन्हों ख्वाब में प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देख रहे थे। यानी बिल्ली के ख्वाब में चिचड़े ही चिचड़े, चाहे वो कुत्ते के हो चाहे वो सुअर के हो, फर्क उनको नहीं पड़ता कौन सा भी लफ्ज चिचड़े, वो ही नजर आ रहे थे उनको। लेकिन अब इनकी औकात इनको जिस तरीके से हमारे देशवासी दिखाए हैं, इनकी रातों की नींद हराम हो चुकी है। ना अब इनके पास बोलने के लिए कुछ रहा, ना दिखाने के लिए कुछ रहा। अब आप लोग भी बड़े बेचैनी का शिकार है। अरे भाई, इसकी सरकार नहीं आना था, इन्हें वजीर आजम नहीं बनना था, इन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनना था, इन्हें प्राइम मिनिस्टर नहीं। अरे भाई, अब बनने दो। अब ये बना भी तो कुछ होने का नहीं है, अब कुछ भी नहीं कर सकते इन्हों। और ये हार की वजह दूसरी, यूपी में जो हार हुई है, ये बुलडोजर बाबू का ऐसा हो गया था, गंजोटी का। हर जगह जो बुलडोजर चलाया ना उन्हें, उसका देख के दूसरे भी चलाने की कोशिश कर रहे थे। दूसरे स्टेटों में भी उसकी वो भनक लगी थी। लेकिन अब ऐसा हो गया, अब बुलडोजर का नाम भी नहीं लेना बोल के बोल डाले इनको। बुलडोजर का नाम भी नहीं लेना बोले, ये सिर्फ तुम्हारी गलतियों का नतीजा है। आज यूपी हाथ से गया और आने वाले इंतखाबात, असम्बली इंतखाबात में इनका सफाया तय है और इन्हों जो है सो अपने असली घर को जाते। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीमो CJI चंद्रचूड़ ने 1 साल से इनके ऊपर जो इनकी नसें कसी थी, इन्हों किसी हाल बचते भी रहे। बचने की वजह इनके हाथ में मेजॉरिटी थी भाई, इनके हाथ में ताकत थी भाई, इनके हाथ में इख्तिदार था भाई, इनके पास पावर था भाई। अब आप लोग बोलेंगे अभी भी इख्तिदार आ रहा। अरे भाई, वो बराए नाम है, वो इख्तिदार सिर्फ इज्जत बचाने और जेलों को ले जाने के लिए कर रहे तो है, और कुछ भी नहीं है। और वो भी चलने वाला नहीं है। अब देखो, ना ED चलने वाली है, ना CBI चलने वाली है, ना ये इनकम टैक्स चलने वाले। ये सारे डिपार्टमेंटें बंद होंगे, अपने आप एजेंसियां ही हैं, सारी एजेंसी हैं, सारे बंद होंगे। क्योंकि इन्हों सूप करके देख लिए, हासिल कुछ भी नहीं हुआ, इनको ठेंगा हासिल हुआ। इसलिए अभी ताशपुशी चल रही उनकी टकले की। इसलिए आप लोगों को गंजोटी के बारे में कल तफसील से बोलूँगा, क्योंकि जो है जो लगे हुए है उसकी जानकारी हासिल करने के लिए। बहरल कैफ मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।